हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1। अगर इसके पहले आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, वरना फिर समझ में नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, वो फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। करते पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, 2 लाइन मतलब उस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा वही फाइंड करना है। 2 पॉइंट आपको दिया है, ए बी दिया है, मतलब ये लाइन ए बी इस तरीके से होगी। अगर ये आपको नॉर्मली बोलता कि ए 4 है और बी 5 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आप 5 - 4 करके 1 निकाल लेते। बट इसी को ग्राफ पर रख दिया गया है, आप कैसे निकालोगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसमें हम लोगों का फॉर्मूले में x1 y1 है, x2 y2 है। बच्चों को डाउट आता है किसको अज्यूम करें ये, तो आप लोग जानते हो कि मेरे पास अगर कोई कोऑर्डिनेट है 3 5, तो इसमें 3 5 में पहला वाला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 1 2 क्या आ गया, 3 क्या आ गया। कुछ नहीं है, जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए नंबर दे दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक और कोऑर्डिनेट है समझ लो 5 6, तो इसमें आपका 5 भी x कोऑर्डिनेट है, ये भी y कोऑर्डिनेट है। तो अलग अलग नाम से बुलाने के लिए हम लोग जस्ट नंबर लगा देते हैं। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। सेम चीज यहाँ भी करनी है, इसमें आपका 2 हो गया x1, 3 हो गया y1, 4 हो गया x2, 1 हो गया y2। तो यहाँ पे लिख लो लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया है, क्या होता है, ये सब जानने के लिए बेसिक वाला वीडियो देख सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा उसकी डिस्टेंस के। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। देखो बहुत इजी है। x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 2 है, 4 और 2। उसके बाद y2 माइनस y1, वो y2 है 1 और y1 है 3, तो 1 - 3। ठीक है, अब ये आ गया 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ही बोलो, एक ही नंबर है, और 1 - 3 मतलब -2 का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे को डाउट होगा कि सर अगर मैंने इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, तो मेरा आंसर जो है वो यहाँ पे 2 पॉजिटिव में आ गया, यहाँ पे 2 नेगेटिव में आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो ऐसा डाउट मत रखो। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर देखो 4 हो गया, -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, कुछ नहीं होगा। तो 4 और 4 हो जाएगा √8, और 8 में से रूट बाहर आ जाएगा। तो देखो कैसे मिलेगा, 8 का फैक्टराइजेशन करो तो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 3 2 आ रहा है, तो एक 2 बाहर आ गया, तो 2√2 हम लोगों को मिल गया। कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे यूनिट्स लगा के सम्मान दे दो, ताकि आपको भी फुल मार्क्स का सम्मान मिल सके। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में P और Q दिया है, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल है, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, जो लिया वही लिख दो। लेट x1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू 3। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, कैसे होता है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, रट्टा मार लो। तो PQ की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 मतलब क्या, -1 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें गलतियां होती है। देखो -1 हो गया x2, फिर ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस, और फिर x1 कितना था, वो भी -5 था, तो इसलिए एक और -5, फिर प्लस y2 है 3 और y1 है -7। ठीक है, ये हो गया। तो -1 माइनस -5 मतलब -1 प्लस 5 का स्क्वायर, और 3 - 7 मतलब -4 का स्क्वायर। तो -1 प्लस 5 होगा 4 का स्क्वायर, और साथ ही में ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल जाएगा 16 + 16, -4 का भी स्क्वायर वही आता है। तो आपको आंसर मिल जाएगा √32। 32 को फैक्टराइज कर दो, तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। तो 4 की 2 जोड़ी है, तो एक जोड़ी बाहर आ गई, तो अंदर बचा √2। तो इस तरीके से PQ की वैल्यू मिल गई 4√2 यूनिट्स। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में R की वैल्यू दिया है 0 - 3, तो अज्यूम कर लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, तो लेट करके लिख दो। लेट x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू 5/2। अब लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका RS है, RS जो आपका डिस्टेंस है RS के बीच का, वो हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये चीजें पता है तो मुझे नहीं लगता मुझे स्लो कराने की जरूरत है। x2 x1 0 है तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर ये 0 ही हो जाएगा। y2 5/2 है तो 5/2 ये वाला माइनस, फिर उसके बाद -3 वाला माइनस स्क्वायर। तो 0 0 का स्क्वायर इसको हटा ही दो, इतना पार्ट आपका कट हो जाएगा। बचा क्या? बचा हमारे पास 5/2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने से पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट में सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 1 5, 2 3 या 6, नीचे बचा 2, इसका स्क्वायर। तो 5 + 6/2 11/2 का स्क्वायर। इस पे रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 11/2। अब नहीं समझ में आया तो स्क्वायर करके रूट हटा लो। 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, इस पे रूट है तो 121 का रूट 11, 4 का रूट 2। तो ये हो गया आपका आर का डिस्टेंस। इसको लगा दो यूनिट्स। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें भी इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो और नॉर्मली सॉल्व कर दो। ठीक है, पहले लेट वगैरह करके लिख दो। x1 = 5, y1 = -8, x2 = -7, y2 = -3 लेट करके। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है। ऐसा करके अगर लिख लोगे ना ऊपर, मतलब x1 इतना है, y1 इतना है, x2 इतना है, y2 इतना है, तो आप लोगों को फिर डाउट नहीं आएगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर निकाल लो। x2 - x1 मतलब -7 - 5 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद y2 मतलब -3, y1 मतलब -8 का स्क्वायर। ठीक है, -7 - 5 मतलब -12 का स्क्वायर, -3 + 8 का स्क्वायर। ठीक है, -12 का स्क्वायर मतलब 144, -3 + 8 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 144 + 25 प्लस करोगे तो टोटल मिलेगा 169। 169 का रूट होता है 13, तो आपको LM की वैल्यू मिल गई 13 यूनिट्स। इस तरीके से करना है, बहुत ईजी है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें भी आप लोगों को R और T दिया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो लेट करके लिख लो। लेट x1 = -3, y1 = 6, x2 = 9, y2 = -10। तो लिख दो बाय डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगाओगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि चीजें फास्ट कराना जरूरी है। ये सब चीजें आपको आ गई हैं, इवेंचुअली मुझे करानी ही नहीं चाहिए, बट फिर भी पूरा अगर वादा है प्रैक्टिस सेट देने का तो पूरा प्रैक्टिस। ठीक है, x2 है 9, x1 है 3, -3, तो एक माइनस ये वाला और एक -3 वाला, इसका स्क्वायर। फिर y2 है -10, y1 है 6, तो -10 - 6 का स्क्वायर। 9 + 3 का होल स्क्वायर इधर हो गया, -10 - 6 मतलब -16 का होल स्क्वायर इधर हो गया। 9 + 3 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर मतलब 256, तो 12 का स्क्वायर 144 और ये 256, तो टोटल वैल्यू आ गया 400। रूट ले लोगे तो आ जाएगा 20। तो इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन T एंड R इज 20 यूनिट्स। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए। फिर लास्ट वाला देखते हैं कैसा है। आइए गाइस लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें WX का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। लेट करके लिख लो जो जो अज्यूम किया है। x1 = -7/2, y1 = 4, x2 = 11, y2 = 4। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला मालूम है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला जो WX के बीच की डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के इक्वल। चाहो तो ये डिस्टेंस फार्मूला डॉट 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 करके यहाँ पे लिख सकते हो। ऊपर लिख दिया तो लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ भी लिख सकते हो। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लिखने के बाद भूल जाते हैं, यार इसके लिए लाइन भी नहीं छोड़ा और ना लिखा था, तो डॉट 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 करके यहाँ पे भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो x2 आपका है 11 और आपका x1 है -7/2, तो -7/2 का स्क्वायर। y2 है 4, y1 है -4। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका रास्ता साफ है, मतलब सिर्फ इसको ये भी रखो। तो ये हो जाएगा 11 - +7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 11 + 7/2 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 2 22, 1 7 7/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 29/2 का स्क्वायर, और ये रूट में है तो जस्ट स्क्वायर हट जाएगा, तो WX की वैल्यू आ जाएगी 29/2 यूनिट्स। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए गाइस दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में आपको वेरीफाई करना है कि क्या पॉइंट्स कोलिनियर है। आपको फॉर्मूला एक ही लगाना है, पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला है, बस कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इसमें वेरीफाई करना है कोलिनियर है क्या, तो इसके लिए आप लोग 3 डिस्टेंस निकालोगे। आप लोग निकालोगे AB, आप लोग निकालोगे BC, आप लोग निकालोगे AC। ठीक है, मैं भी निकालूंगा, मतलब यहाँ पे तो मैं ही निकाल रहा हूँ, बट इसके बाद आपको। तो तीनों निकलने के बाद जो सबसे बड़ी साइड होगी उसमें बाकी 2 साइड का ऐड करके देखेंगे, इक्वल आया तो कोलिनियर है, इक्वल नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, देखो
सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ डिस्टेंस ए बी। तो इसमें मैं x1 इसको अज्यूम कर लेता हूँ, y1 इसको अज्यूम कर लेता हूँ, x2 इसको अज्यूम कर लेता हूँ, y2 इसको। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये एक ही बार अगर लिख दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो तीनों डिस्टेंस लगाते समय लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लो। ए बी की डिस्टेंस नॉर्मली हम लोग करेंगे x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब -5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, रूट ले लो पूरा। अब 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर, -5 माइनस 3 मतलब -5 प्लस 3 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और ये -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 1 प्लस 4, ए बी की वैल्यू आ गई √5 यूनिट्स। अब आप फाइंड करोगे BC। ठीक है, तो फाइंड करते हैं हम लोग डिस्टेंस BC। BC कैसे फाइंड करेंगे? सेम फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप लोग क्या करो, इसको x1 y1 ले लो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और साथ ही में यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब -5 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 मतलब 2 प्लस 4 का स्क्वायर, -5 माइनस 7 मतलब -12 का स्क्वायर, 2 प्लस 4 मतलब 6 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144। तो यह जाएगा 36 प्लस 144 मतलब √180। अब √180 में से फैक्टराइज करके निकालो। तो 180 को फैक्टराइज करोगे तो 5 से होगा, 5 36 जा 6 6 जा 6 1 जा। तो 6 की दो जोड़ी है तो एक जोड़ी बाहर आ जाएगी। तो BC का वैल्यू मिल गया 6√5 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 2, इसको दे दो नंबर 1। अब हम लोग फाइंड करेंगे AC। तो AC फाइंड करते समय C के कोऑर्डिनेट को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें C के कोऑर्डिनेट को आप लोग x2 y2 बना लो। ठीक है, तो फाइंड कर लो अब x2 y2 -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और साथ ही में यहाँ पे 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास ज्यादा। अब -5 का होल स्क्वायर यहाँ, 10 का होल स्क्वायर यहाँ। तो -5 का होल स्क्वायर मतलब 25, 10 का होल स्क्वायर मतलब 100। ये आ गया √125। ठीक है, 125 को रूट से बाहर निकालना चाहोगे तो 5 से करो। 5 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 की एक जोड़ी बाहर आ जाएगी। तो यह आ जाएगा 5√5। तो आपको AC मिल गया 5√5 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 3। तो 1 2 3 तीनों में देखो, इसमें आपको क्या दिया है? 5√5। AC आपको नहीं दिख रहा है, AC की वैल्यू आई है 5√5। इसको मैंने दिया है नंबर 3 और यहाँ पे लिखा है यूनिट्स। तो इसमें देखो कौन बड़ा है, √5 बड़ा है, 5√5 बड़ा है या 6√5 बड़ा है? 6√5 बड़ा है। तो इसलिए आप लोग BC इज इक्वल टू 6√5 ऐसे ही लिखो, इसको दिए रहो नंबर 2, और फिर उसके बाद आप लोग AC प्लस AB करो। तो AC प्लस AB करोगे तो AC की वैल्यू है 5√5 और AB की वैल्यू है √5। ठीक है, तो √5 प्लस 5√5 हो जाएगा 6√5। इसको दे दो नंबर 4। तो ये हो गया आपका AC प्लस AB। अब ध्यान से देखो, ये 6√5 है, ये भी 6√5 है, मतलब जो AC प्लस AB है वो BC के इक्वल है, और इक्वल आ गया तो इससे क्या पता चलता है कि ये लाइन क्या है? ये लाइन पे ये दोनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। इस तरीके से इसको करना था। 3 डिस्टेंस निकालो, सबसे बड़ी डिस्टेंस अलग रखो, दोनों डिस्टेंस को प्लस करो। बड़ी डिस्टेंस से इक्वल आता है तो कोलिनियर, नहीं आता है तो नॉन कोलिनियर। ठीक है, दूसरे वाले में नॉन कोलिनियर है, उसको करते, बट उससे पहले इसको लिख लिए बढ़िया से। तो सेकंड वाले में भी आपको कोलिनियर ही पता करना है। इसमें भी 3 डिस्टेंस, LM निकालोगे, MN निकालोगे, फिर LN निकालोगे। ठीक है, तो पहले LM निकाल रहे हो तो इसको दे दो x1 y1 और इसको दे दो x2 y2। ठीक है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले आप LM निकाल लो। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले आप LM निकालोगे तो LM का फॉर्मूला क्या है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही में y2 माइनस y1 मतलब -3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 1 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब ये 3 का स्क्वायर है और ये -6 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये आ गया √45। 45 को रूट से बाहर लाना चाहोगे तो मिलेगा 3√5। कैसे मिला? इसको हम लोगों ने फैक्टराइज किया। देखो 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 3 है ना, तो एक 3 बाहर आ गया। ये आ गया आपका LM 3√5 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 1। अब हम लोग निकालेंगे MN। तो MN की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 ले लो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और साथ ही में यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब -3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 5 मतलब -4 का स्क्वायर, और -3 माइनस 4 मतलब -7 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 7 का स्क्वायर मतलब 49, वैल्यू आ गई √65, और 65 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता तो इसको यहीं पे छोड़ दो। तो ये हो गया आपका mn, इसको दे दो नंबर 2। अब उसके बाद आप निकालो ln की डिस्टेंस। तो ln की डिस्टेंस हो जाएगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप लोग ln को ध्यान से देखो, इसको अब x2 y2 कर दो, ये पेंसिल से करते जाओ आप लोग, ठीक है, एग्जाम में। तो 5 माइनस -2, और आपको वो लेट वगैरह करके लिखना है, लेट दिस वन इज दिस, x1 इज दिस, y1 इज दिस, ये सब लिखना है आपको। मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। y2 4 है, ये -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 माइनस -2 मतलब 7 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर मतलब 49, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये आ गया √50। तो आपको ln मिल गया √50, इसको दे दो नंबर 3 और यहाँ पे लगा दो यूनिट्स। तो अब बोलोगे सर पहचाने कैसे कौन सा सबसे बड़ा है, क्योंकि सब तो रूट में है, तो रूट में ही पता करो। इधर √45 था, इधर √65 है, इधर √50 है, कौन बड़ा होगा? 65 बड़ा होगा। तो mn इज इक्वल टू √65 है, तो इसको सेपरेटली लिखो 2 डाल के, ठीक है। और फिर lm प्लस ln करो, तो lm प्लस ln मतलब √45 प्लस √50, ठीक है। √45 को मैंने क्या लिखा? 3√5, और √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √50 को फैक्टराइज करो आप लोग, 5 10 जा 5 2 जा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5√2। तो इस तरीके से आपका ये अंदर जब जाएगा तो 2 5 जा 10 5 जा 50 हो जाएगा। बट आप लोग देखो 45 प्लस 50 कितना होता है? 95 होता है, और √65 है, तो मतलब ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो lm प्लस ln जो है इसको दे दो नंबर 3, ये मैच नहीं कर रहा है mn से। तो lm प्लस ln इज नॉट इक्वल टू mn। कहां से पता चला? फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, सेकंड और थर्ड से पता चला। देयरफॉर जो पॉइंट LMN है, पॉइंट LMN आर नॉट कॉलिनियर। ये कॉलिनियर नहीं है, पिछले वाले में हम लोगों ने स्टेटमेंट नहीं लिखा था, उसमें स्टेटमेंट डाल देना कि वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। इसको कर लीजिए, फिर करते क्वेश्चन नंबर 3। आइएगा थर्ड वाला करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं 3 करा रहा हूँ, चौथा वाला आप लोग खुद से करो। डाउट आते तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर सेंड करता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो थर्ड वाला हम लोग करते हैं। थर्ड वाले में आप लोगों को 3 पॉइंट्स दिए और बोला कॉलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले x1 y1 ले लो और तीनों का डिस्टेंस निकाल लो। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो सबसे पहले आप लोग डिस्टेंस निकालोगे RD, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका RD होगा वो इक्वल होगा √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर के प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के। x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0, तो ये 2 माइनस 0 2 ही हो जाएगा, और y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3, ठीक है। 2 माइनस 0 होगा 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 मतलब -2 मतलब -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 प्लस 4, तो ये हो गया √8, तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये हो गया आपका RD 2√2 यूनिट्स। ऐसा हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले क्वेश्चन में। अब हम लोग फाइंड करते हैं DS। तो इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो। तो DS की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब DS x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 3, और y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर। x2 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा √5 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 2, ये हो गया आपका DS। अब हम लोग फाइंड करते हैं RS। तो RS फाइंड करने के लिए इसको अब x2 और y2 ले लो। तो RS इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0, y2 माइनस y1 मतलब -1 माइनस 3। तो 3 माइनस 0 मतलब 3 का ही स्क्वायर, और -1 माइनस 3 मतलब -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये आ गया 25। रूट ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो RS आपको मिल गया 5 यूनिट्स। यूनिट्स लगाते चलो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये है 5, ये है 2√2 और DS है √5। तो सबसे बड़ा कौन है? रूट में देखो √8, √5,
√25, सबसे बड़ा है √25, तो इसको नंबर 3 रहने दो, बाकी दोनों को ऐड करो। ठीक है, चाहिए तो एक और बार लिख सकते हो, RS इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, इसको दे दो नंबर 3 और 4 दे दो और अब दोनों को ऐड करो, RD और DS को। तो RD प्लस DS आपका क्या हो जाएगा, √5 प्लस √8, √5 प्लस √8 13 होने वाला है, और ये तो 25 है, मतलब दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको दे दो नंबर 5। देयरफॉर जो आपका RS है वो RD प्लस DS का मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है पॉइंट RDS आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है, और चाहिए तो पॉइंट RDS लिखते समय R का कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर D का कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर S का कोऑर्डिनेट लिखो, उसके बाद ये कॉपी करो। इसको कर लो, फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 3। 4th वाला आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, समझो बात को, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगेगा वरना। आइएगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। 3rd वाले में बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और एक होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से। आपका ए का कोऑर्डिनेट दिया है -3 4 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1 और -4। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक में नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि मैंने उसमें ये चीज नहीं बताई थी, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर आपको अगले साल पूरा एक प्रैक्टिस सेट है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो। ठीक है, इसमें ए बोला है -3 और 4, ये होता है माइनस वाला 1 2 3, ये होता है प्लस वाला 1 2 3, ये होता है प्लस वाला 1 2 3 4, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, -1 -2 -3 -4। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको जो जो कोऑर्डिनेट दिया है वहां पे प्लॉट करके एक बार चेक करो। -3 4 जो है वो कुछ यहाँ पे आएगा, 1 -4 जो है वो कुछ यहाँ पे आएगा, मतलब वो पॉइंट आपका ऐसा होगा। और पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, वो एक्स एक्सिस पे है, मतलब वो कहीं यहाँ पे होगा। तो इसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, बट एक चीज मालूम है कि इसमें जो y का कोऑर्डिनेट है वो 0 होने वाला है। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा है। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे समझ लो ये x है, ये x डैश है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है 3 और a का कोऑर्डिनेट है 3, तो इसका y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ये लाइन तो, ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे है, और अगर यही पॉइंट y एक्सिस पे हुआ, मतलब समझ लो ये आपका y एक्सिस है, y डैश, और ये पॉइंट B यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसमें x एक्सिस वाला मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो ये हो जाता है 0 2। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो y वाला है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको a अज्यूम कर लेते हैं और y वाले को 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है A0 इज ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जो दोनों की डिस्टेंस होगी फ्रॉम, लिख लो पहले फिर बताता हूँ, A एंड B। A का कोऑर्डिनेट लिख लो -3 4, B का कोऑर्डिनेट लिख लो 1 -4। तो इससे ये इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो PA की डिस्टेंस होगी वो PB के डिस्टेंस के इक्वल होगी। समझ लो पॉइंट P यहाँ पे है, तो PX इक्वल होगा, तो PA जो होगा वो PB की इक्वल होगा। देयरफॉर जो PA की वैल्यू होगी वो PB के इक्वल होगी। ठीक है, इसको लिख दो गिवन। अब दोनों में आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, अरेंज करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखो बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अगर PA पे लगाओगे और साथ ही में PB पर लगाओगे, तो इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा A0, हम किसका निकाल रहे हैं, PA का। तो P और A को अलग अलग लिखो, ये हो गया P, ये हो गया A, -3 4। तो A को आप लोग अज्यूम कर लो x1, 0 को अज्यूम कर लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो PA का इसमें फिल करो सब। ठीक है, और यहाँ पे रूट है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट हटा देते हैं ताकि हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो ताकि रूट हट जाए। तो यहाँ बचेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मार्कर हो गया पंचर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो x2 है -3, x1 है a, तो लिख दो इसको -3 - a का होल स्क्वायर। y2 आपका है 4 और y1 है 0, तो मतलब 4 - 0 का स्क्वायर। अभी हम लोग PB के लिए कर रहे हैं, PB के लिए। तो PB के लिए क्या होगा, B का कोऑर्डिनेट देखो ये है 1 और -4, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2 और इसको x1 y1 रहने दो। ठीक है,
तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये -4 ही का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो आपका -3 माइनस a है, यहाँ पे इसको मैं चाहूं तो a माइनस 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको डाउट है, रहने दो। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, 1 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू a, 2a, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस प्लस 2 3 या 6 a जा 6a। तो ये a स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 16। अब देखो a स्क्वायर कट गया, 16 कट गया, तो 9 प्लस 6a ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू है 1 माइनस 2a। अब 9 को वहां लेकर जाओ, 2a को यहाँ लेकर आओ, तो 2a जब यहाँ आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 9 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 8a की वैल्यू आएगी -8। आपको 8a मिला है -8, तो a आ जाएगा -8/8, और a की वैल्यू आ जाएगी -1। मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट था p, उसका कोऑर्डिनेट था a0, तो a0 किसके इक्वल हो गया, a0 इक्वल हो गया -1 और 0 के। तो आपको करना कुछ नहीं था, दोनों को इक्वल बताना था, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बढ़िया से सॉल्व करना था, और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा -1 0। Therefore, point P was on the x-axis, which was equidistant from point A and B, and the coordinates of point P are -1 and 0। इसको बढ़िया से सॉल्व करिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको अगले साल एक एक्सरसाइज करिए इसको। आइएगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोले कि वेरीफाई करो कि जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो इसके लिए मैंने आपको नोट्स में बताया था। इसमें देखो P का कोऑर्डिनेट दिया है -2 और 2, Q का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 2, और R का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 7। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है कि ये वर्टाइसेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं क्या। तो आप लोग नॉर्मल अगर राइट एंगल ट्राइंगल रहता था, आपको बोलता था ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप लोग 5 का स्क्वायर करते थे सबसे बड़ी साइड का, फिर इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करते थे, तो आपको मिलता था 4 का स्क्वायर 16, और ये 9, ये 4 है। ठीक है, तो ये 25 आ गया, तो इसका मतलब ये राइट एंगल है। ठीक है, बट इसी चीज को अभी ग्राफ पर रख दिया गया, तो आप लोगों को डाउट आ रहा है, तो आप लोगों को डिस्टेंस निकालना होगा। समझ लो इस ट्राइंगल का नाम है PQR। PQR, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ग्राफ बुक पे प्लॉट करके देखो ये पॉइंट्स को, और पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल ही जाएगा। तो वहां से आपका आधा डाउट क्लियर हो जाएगा, हाँ ये राइट एंगल आना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल आना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को PR की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, PQ की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, QR की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा इसमें क्या फाइंड करना है। जी हाँ, इसमें आपको पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ फाइंड करना है, QR फाइंड करना है, और फिर PR फाइंड करना है। फिर हम लोग कुछ ऐसा कंडीशन बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे PQ के बीच की डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ में इसको ले लो x1 y1, और इसको ले लो x2 y2। x2 है आपका 2, x1 है आपका -2, तो 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। y2 है आपका 2, y1 है 2, तो ये तो साफ हो जाएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही है। बचा क्या, 2 प्लस 2 बचा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, और रूट ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो आपको PQ मिल चुका है 4, इसको दे दो 1। अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस QR। तो QR के लिए क्या करोगे, QR के लिए फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1, इसमें ले लो इसको x1 और इसको ले लो y1, 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें देखो आपका नॉर्मल कोई मिस्टेक नहीं होगा, एक साइन गड़बड़ होगा जिससे आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। ये सच्चाई है इस चैप्टर की। और 2 माइनस 7 हो जाएगा दूसरा वाला। तो 2 माइनस 2 तो 0 होने वाला है, उसको छोड़ो। ये बचा -5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25, तो 25 का रूट हो गया 5, तो ये हो गया आपका QR। इसको दे दो नंबर 2। ठीक है, तो QR मिल गया, PQ मिल गया। अब देखो 3, 4, 5 से मैच भी कर रहा है, मैंने यही एग्जांपल दिया था, तो हो सकता है अगला वाला हमारा 3 आ जाए। PR हमारा अगर 3 आ गया तो ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आइए अब PR फाइंड करते हैं। PR के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस कोऑर्डिनेट जो x1 y1 है उसको x2 y2 कर दो। ठीक है, तो इसको कर दो 2, इसको कर दो 2, तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस -2, तो 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, पहली बार में आपको हार्ड लगेगा, बट प्रैक्टिस बढ़ेगी तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा।
तो ये 2 माइनस माइनस 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 5। 2 प्लस 2 मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो ये आ गया आपको 16 प्लस 25, तो इसकी वैल्यू आ गई आपका रूट 41। ठीक है, ये हो गया PR आपका थर्ड नंबर। इसको दे दो यूनिट्स। तो यहाँ पे देखो तो ये 3 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, ये रूट 41 आया। सर मैच नहीं कर रहा है। ट्राई करो एक बार, देखो एक बार ट्राई करोगे ना तो आपका आंसर हो सकता है करेक्ट भी आ जाए। तो ये नंबर 3 है, तो इस पे आप लोग स्क्वायरिंग करो, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा रूट 16 है, रूट 25 है या रूट 41 है? रूट 41 सबसे बड़ा है। तो PR के ऊपर स्क्वायरिंग करो तो आ जाएगा 41, इसको दे दो नंबर 4। अब आप PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर फाइंड करो, इसके इक्वल आना चाहिए। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है, RQ स्क्वायर लिख देता हूँ। तो PQ आपका कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस QR है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस 25, तो ये आ गया 41, इसको दे दो नंबर 5। ये आपने क्या निकाला? ये आपने निकाला PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये भी 41 है, ये भी 41 है। इसका मतलब जो PR स्क्वायर है वो इक्वल है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। ये आपको पता चला फ्रॉम 4th एंड 5th। देयरफॉर जो पॉइंट PRQ है वो वर्टाइसेस किसके हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के, ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का था। कभी आपको बोले इक्विलैटरल तो तीनों सेम आना चाहिए, कभी आपको बोले आइसोसेलस तो 2 सेम आना चाहिए, राइट एंगल बोला तो स्क्वायर करके पाइथागोरस में मैच करना चाहिए। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है वेरीफाई करो कि क्या ये पॉइंट्स वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के। तो इवेंचुअली क्वेश्चन में मिस्टेक है, रेक्टेंगल आएगा वहां पे, ठीक है। बट ये भी सच्चाई है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो चाहो तो आप लोग आंसर चेंज कर सकते हो, चाहो तो क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, पहले पैरेललोग्राम प्रूव करने बोला, मतलब ये कुछ इस तरीके का होगा। PQRS पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो मतलब इसमें PS निकालेंगे वो QR के इक्वल आएगा, PQ निकालेंगे SR के इक्वल आना चाहिए, और साथ ही में डायगोनल इक्वल नहीं आता है। बट इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायगोनल इक्वल मिलेगा, ठीक है। बट पैरेललोग्राम की अगर बात करें तो डायगोनल इक्वल नहीं आते, तो मतलब PR जो है वो QS के इक्वल नहीं आएगा। तो हम लोग एक एक करके 6 डिस्टेंस निकालेंगे और फिर जाके हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं PQ, ठीक है। स्पीड इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी, आप लोग समझ सकते हो। तो P को ले लेते हैं x1 y1, Q को ले लेते हैं x2 y2। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा भी लिख रहा हूँ ताकि मैं कवर कर सकूं पूरा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो PQ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बना के तब स्क्वायर लगाओ। 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 2 मतलब 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25। 3 प्लस 2 होता है 5, मतलब ये भी 25। तो ये आपको मिल गया रूट 50। रूट 50 को अगर आप लोग बाहर निकालोगे, वरना जरूरत नहीं है, जाने दो। इसको दे दो यूनिट्स, इसको दे दो नंबर 1। ये हो गया आपका PQ। अब निकालोगे आप लोग QR, तो QR के लिए क्या फॉर्मूला है? सेम फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 y1 इसको कर दो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 11 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो, चाहो तो इसको x1 y1 कर दो, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आंसर आपको करेक्ट मिलेगा। 7 माइनस 11 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 1 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, आ गया आपको रूट 32 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 2, ठीक है। ये हो गया आपका QR। अभी आपको QR मिल चुका है, अभी आप लोग RS निकालो। RS किसके इक्वल आना चाहिए? PQ के इक्वल आना चाहिए। तो चलो RS निकालते हैं। कहाँ करूँ? यहीं पे करा देता हूँ। तो RS इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 RS में ले लो, अभी इसको x2 और इसको ले लो y2। ये हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस 6 प्लस 1 मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, आ गया देखो 50। देखो मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सही जा रहे हैं, 50-50 मैच कर रहा है। इसको दे दो यूनिट्स। अब हम लोग निकालेंगे PS की डिस्टेंस। PS किसके इक्वल आना चाहिए? QR के इक्वल आना चाहिए। तो PS के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PS क्या होगा? PS में S है x2 y2 और ये है x1 y1, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है।
6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 2 मतलब +2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -4। बाकी आगे तो वही होना है, तो 16 + 16 ये भी आ गया देखो 32। ये हो जाएगा नंबर 4। इसको दे दो यूनिट्स। ये हो गया आपका PS। अब देखो √32 मैच कर रहा है, ये 50-50 मैच कर रहा है। मतलब ये या तो अब पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा, बट दोनों में भी डाउट है, तो इसके लिए हम लोग डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल का कौन होगा इसमें? डायगोनल PR होगा और QS होगा। तो हम लोग डिस्टेंस PR निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका भी फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही एक ही फॉर्मूला है पूरी एक्सरसाइज में। तो PR के लिए इसको दे दो x2, इसको दे दो y2, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा -1 + 2 का होल स्क्वायर। -2 होगा फिर +2 हो जाएगा, तो -1 - 2 मतलब -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 इधर आपको मिल जाएगा √2। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। x2 - x1 हम लोग निकाल रहे हैं PR, तो ये 11 है इवेंचुअली, तभी तो मैंने बोला। तो 11 - 2 ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा 82। ठीक है, क्योंकि पूरा एकदम उसी मार्कर से लिखा हुआ है तो उसी में छुप गया, तो ये मिल गया आपको 82। अभी हम लोग निकालते QS। तो QS के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 और y2 ले लो। QS में अगर हम लोग देखें तो इसको ले लो 1, इसको ले लो 1, तो x2 - x1 मतलब 7 - 6, y2 - y1 मतलब 3 - -6, तो वो हो जाएगा 3 + 6। ठीक है, एक स्टेप में गायब कर दिया यहाँ पे। तो ये 1 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो आप लोग देखो तो मिल जाएगा 1 + 81, आपका आंसर आ जाएगा √82। इसको दे दो नंबर 6 और यहाँ पे लगा दो यूनिट्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो जो PQ है वो RS के इक्वल है, देयरफॉर PQ जो है वो SR के इक्वल है। आपको पता चलता है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। और साथ ही में जो QS है वो PS के इक्वल है, ये आपको पता चलता है फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। और साथ ही में जो QS मैंने लिख दिया यहाँ पे आएगा QR, और साथ ही में जो QS है वो PR के इक्वल है, ये आपको पता चलता है फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब बारीकी से एक बार देख लो, समझे? तो यहाँ पे हम लोगों को ये 3 चीजें मिल गई। हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का तो डायगोनल इक्वल होता नहीं है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल होगा। तो या तो आप लोग क्वेश्चन में रेक्टेंगल कर दो या फिर लास्ट में लिखो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। इसके बाद आप लोग आंसर में भी चेंज कर सकते हो, इज अ रेक्टेंगल देयरफॉर पॉइंट PQRS आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट में आप लोग ये पॉइंट लिख दो, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिख दो कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको बोर्ड में आया तो ये चीज करो, स्कूल की बात है तो क्वेश्चन चेंज कर दो। ठीक है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस चलिए अब करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि वेरीफाई करो कि क्या दिए हुए पॉइंट्स रोम्बस के वर्टाइसेस हैं। तो रोम्बस अगर होगा तो वहां पे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। अगर आपने बेसिक वाला वीडियो देखा होगा कि जो साइड AB है वो BC के इक्वल आएगा, वो CD के इक्वल आएगा, वो AD के इक्वल आएगा, बट जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, स्क्वायर का इक्वल होता है। तो अगर ये चारों चीजें, ये चारों साइड इक्वल हो गया, डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो वो हो जाएगा रोम्बस, सब चीजें इक्वल हो गई तो हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 6 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसा हम लोगों ने पिछले में किया। तो हम लोग फाइंड करेंगे AB, BC, CD और AD, तो ये मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे AC और BD। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट आप लोग समझ सकते हो। तो पहले AB फाइंड करेंगे, तो इसको दे दो x1 y1, इसको दे दो x2 y2। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मेरे को ऐसा लगता है मेरे मार्कर की सबसे ज्यादा इंक किसी चैप्टर में वेस्ट होगी। ठीक है, वेस्ट नहीं होगी, ये इन्वेस्ट होगी, क्योंकि आपको सिखाना मेरा वेस्ट नहीं है। तो x2 - x1 मतलब -1 - -4, तो -4 को मैं डायरेक्टली +4 लिखता हूँ, क्योंकि वैसे भी बोर्ड छोटा है। y2 - y1 मतलब 2 - -7, तो मैं इसको 2 + 7 लिखता हूँ। हालांकि आपको पूरा स्टेप करना है। तो ये 3 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 81, तो हमें मिल जाएगा √90। इसको दे दो नंबर 1 और यहाँ लिख दो यूनिट्स। ये हो गया आपका AB। अब BC इसी तरीके से फाइंड करो। BC का फॉर्मूला क्या है? वो भी है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो BC में अगर हम लोग देखें तो C को दे दो x1, इसको दे दो y1। तो 8 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ ही में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x 8 माइनस माइनस 1 मतलब 9 हो जाएगा, 5 माइनस 2 मतलब 3 ही रहेगा। तो ये आपको मिल जाएगा 81 और ये मिल जाएगा 9, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 90। इसको दे दो नंबर 2 और यहाँ पे लिख दो यूनिट्स। तो ये मिल गया आपको BC। देखो दोनों इक्वल आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं आप सही जा रहे हो। अब CD फाइंड करते हैं। CD में फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, CD में देखो इसको दे दो x2, इसको दे दो y2। 5 माइनस 8 का होल तो 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 81, तो ये हो जाएगा रूट 90। देखो फिर से हमें 90 मिलता ही चला जा रहा है, मतलब हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। तो AD भी बस 90 मिल जाए, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, AD के लिए भी सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 मतलब क्या, AD में 5 माइनस माइनस 4 मतलब मैं डायरेक्टली 9 लिखता हूँ, और y2 माइनस 1 मतलब माइनस 4 माइनस माइनस 7, तो माइनस 4 प्लस 7 तो मिल जाएगा 3, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो मुझे मिलेगा 81 प्लस 9 तो मिल जाएगा रूट 90 यूनिट्स। इसको दे देता हूँ नंबर 4। ठीक है, ये मिला मुझे AD। अब मुझे फाइंड करना है AC और BD। तो AC BD एक दूसरे के इक्वल नहीं आने चाहिए, इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो AC के लिए भी सेम फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 AC में देखो तो इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, तो 8 माइनस माइनस 4 मतलब 8 प्लस 4, और यहाँ पे 5 माइनस माइनस 7 मतलब 5 प्लस 7, 8 प्लस 4 मतलब 12 का स्क्वायर, 5 प्लस 7 मतलब 12 का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 144 प्लस 144, तो आपको आंसर मिल जाएगा 288। इसको रूट में से निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। इसको दे दो 5, ये हो गया आपका AC। अब हम लोग फाइंड करते हैं BD। तो BD के लिए भी आप लोग सेम फॉर्मूला यूज करोगे। तो BD के लिए भी लिखो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BD में आप लोग ध्यान से देखो, ये x2 है, ये x2 है, तो इसको 1 कर दो। तो 5 माइनस माइनस 1 मतलब 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस माइनस 1 मतलब 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, तो मतलब 36 प्लस 36, तो आपका आंसर मिल जाएगा 72। इसको यूनिट्स कर दो और इसको दे दो नंबर 6। हमें आंसर देखो मिल चुका है। हम लोग देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है और बाकी चारों इक्वल है। तो लास्ट में लिखो कि जो AB है वो BC के इक्वल है, वो CD के इक्वल है, वो AD के इक्वल है। डॉट 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 करके लिखो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, इससे हमें पता चला। और फिर उसके बाद लिखो कि जो AC है वो BD के इक्वल नहीं है। डॉट 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 करके लिखो फ्रॉम 5th एंड 6th से हमें ये पता चला है। देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो हो जाएगा रोम्बस, इज अ रोम्बस। अब आपको बोर्ड में हो सकता है ये स्क्वायर मिल जाए, तो वहां पे स्क्वायर लिखना, डायगोनल इक्वल आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर पॉइंट ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। चलिए इसको कर लीजिए, बचे हुए क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। यही 2 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा बड़ा था, इसको बढ़िया से लिखिए। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेंदी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। इसमें आपको बोला है x फाइंड करो अगर डिस्टेंस L और M के बीच में, L का कोऑर्डिनेट है x और 7 और M का कोऑर्डिनेट है 1 और 15। तो हमें मालूम है कि जो डिस्टेंस है इनके बीच की, मतलब जो LM है वो 10 दिया है, तो हम लोग अरेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट x1 इज इक्वल टू x, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 15। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा जो LM का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो LM का वैल्यू कितना है, 10 है, और यहाँ पे रूट x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 1। ठीक है, वरना आप 1 माइनस x भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने x2 उसको अज्यूम किया, आपने उसको किया तो भी चलेगा, करेक्ट आएगा। y2 माइनस y1 मतलब 15 माइनस 7, ये रूट में है तो इसको हम लोग रूट हटा देते हैं। ठीक है, कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड अगर हम लोग दोनों चीजें करें तो फर्क नहीं पड़ता है।
जैसे आप दो दोस्त बैठे हो, दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को बिस्किट मिला, एक को नहीं मिला, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि उसको क्यों मिला, बट दोनों को मिल जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। वही चीज यहाँ इस पे भी स्क्वायरिंग कर दे, इस पे भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ ही में इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का मतलब 8 का स्क्वायर। तो इस पे स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इधर से रूट साफ हो जाएगा। ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू, अब 1 माइनस एक्स को कुछ बच्चे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64। आंसर आ जाता है गलत, क्योंकि 1 माइनस एक्स के स्क्वायर को हमें होल स्क्वायर वाले मेथड से करना है। ये 1 माइनस एक्स में जो आपका 1 है वो a है और x आपका b है, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2a मतलब 1, b मतलब x प्लस x स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 64। अब ये हो गया 100, ये हो गया 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 64। 1 प्लस 64 मतलब 65। ठीक है, 65 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, 65 को यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 65 इज इक्वल टू मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x। x स्क्वायर को पहले लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो 100 माइनस 65 हो जाएगा 35 और इधर है x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। ठीक है, हमें क्या मिला है, हमें मिला है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 35। तो 35 को हम लोग यहाँ लेकर आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी देखो 2.2 की तरह हो गया मैथ 1 के। तो 35 के लिए कोई ऐसा नंबर चुनो माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं 7 5 जा, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। कॉमन लोगे तो x कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 7, इधर से 5 कॉमन आ गया तो अंदर बचा x माइनस 7, तो x प्लस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, या फिर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। देयरफॉर x की एक वैल्यू आएगी माइनस 5 और x की एक वैल्यू आएगी 7। ठीक है, दोनों आंसर्स आपके करेक्ट होंगे। आपकी जो L का कोऑर्डिनेट है वो -5 और 7 भी हो सकता है, और साथ ही में L का कोऑर्डिनेट 7 और 7 भी हो सकता है। तो आपको वैल्यू ऑफ x लिखना है -5 और 7। इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए समझ के, फिर हम लोग करते हैं लास्ट वाला, वो भी काफी ज्यादा इजी है। आइएगा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये वर्टाइसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। तो मैंने बेसिक वाले में बताया था कि इसमें भी 3 डिस्टेंस फाइंड करोगे, AB, BC और AC। अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इनकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो तीनों साइड अभी ये ग्राफ पे चले गए, तो ग्राफ पे हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे AB, हम निकालेंगे BC, हम निकालेंगे AC, हमें मिल जाएगा फिर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने अलग अलग कलर से लिखा है ताकि डाउट ना हो। तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, क्योंकि डाउट आपको इसमें हो सकता है। कभी कभी बच्चे 1 को x1 समझ लेते हैं, 2√3 प्लस 4 को y1 समझ लेते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है। ध्यान रखो 1 प्लस 2√3 एक नंबर है और 4 दूसरा नंबर है। तो हम लोग निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले AB फाइंड करते हैं। तो AB का कैसे वैल्यू आएगा, AB का वैल्यू आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 6 माइनस 2 मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये आपको 4 मिल जाएगा। इवेंचुअली 16 आएगा, फिर उसको हम लोग काट के 4 कर देंगे। अब हम लोग फाइंड करते हैं BC। तो BC के लिए क्या फॉर्मूला होगा, BC के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने BC के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो x2 माइनस x1 इसको ले लो अभी x1 और इसको ले लो y1। ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 1 प्लस 2√3 और टोटल होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 4। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे साइन में मिस्टेक ना हो, इसलिए ध्यान से देखो। 1 माइनस 1 फिर माइनस प्लस ये माइनस 2√3 इस तरीके से होगा, और 6 माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2√3 और यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, ये माइनस में है। अब उसके बाद माइनस 2√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2√3 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, √3 3 आ जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 12। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी 64 यूनिट्स। अब हमें देखो दोनों इक्वल मिल चुका है, अब AC भी इक्वल मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाए।
अब AC फाइंड करते हैं। AC के लिए भी सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 1 प्लस 2√3। ध्यान रखना यहाँ पे साइन का मिस्टेक हो सकता है क्योंकि यहाँ माइनस है। ब्रैकेट ओपन करते समय हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। y2 माइनस y1 तो इजी है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर सीधे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 2√3 हो जाएगा और साथ ही में 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 1 कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस 2√3 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4। तो 2√3 का स्क्वायर अभी अभी हम लोगों ने निकाला 12 है और साथ ही में 4 को भी लिखो। देखो आ गया √16, आ गया 4। हमारी मेहनत हो गई सफल। AC की वैल्यू, AB की वैल्यू, BC की वैल्यू सब 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि जो AB है वो BC के इक्वल है, वो AC के इक्वल है। डॉट 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 करके लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देयरफॉर जो ट्राइंगल ABC है इज एन हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। डॉट 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 करके लिख दो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अच्छा, हम लोग कुछ देर पहले जब बाकी सम कर रहे थे तो वहां पे भी आप लोग डॉट 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 करके लिख देना डायगोनल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम वाले में जो जिसमें किया था उसमें लिख देना डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। रोम्बस वाले में लिख देना ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट कॉन्ग्रेंट। कब? जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस ऐसा लिखते थे तब। नहीं लिखा है कोई बात नहीं, चलेगा। तो लास्ट में लिख दो पॉइंट ABC आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, मैं ट्राइंगल पूरा ही लिख देता हूं। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो था। आज हम लोगों ने 5.1 पूरा सॉल्व किया। 8 के 8 क्वेश्चन कराया, खाली मैंने कोलिनियर वाले में एक क्वेश्चन छोड़ा है, नहीं छोड़ना चाहिए था, अब ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और सही। तो इस तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें आपको माइनस प्लस में ही मिस्टेक होगी और पूरा सम बेकार हो जाएगा। एक मिस्टेक पूरा सम बेकार, ऐसा ये क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बाकी चैप्टर के रिड्यूस होने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। और क्योंकि इसको हम लोग रिलेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में 7 टीचर हैं, 7 टीचर में से सबकी इक्वल इक्वल वैल्यूज है। उसमें से 2 टीचर चले गए कहीं और किसी और स्कूल में, तो वहां पे जो 5 टीचर रहेंगे उनकी वैल्यू उनसे ज्यादा हो जाएगी। समझ लो 2 मैथमेटिक्स के टीचर थे, एक सर ज्यादा अच्छा सिखाते थे, एक सर का ज्यादा समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो जो सर अच्छा सिखाते थे वो चले गए तो दूसरे सर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ पे हुआ है, 2 चैप्टर जो आपके चले गए उसकी वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पहले नहीं था इसका कुछ ज्यादा वैल्यू। चैलेंजिंग क्वेश्चन में 3 मार्क का एक आया था बस, बाकी जो गए हैं उसमें से 4-4 मार्क के आते थे। ठीक है, तो इनको अच्छे से करिए, माइनस प्लस का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आपको एक एक आंसर बाय हार्ट हो जाना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ध्यान से करना क्योंकि इससे चैलेंजिंग क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 5.2 में बेसिक पहले करेंगे एक वीडियो में, फिर बेसिक के बाद पूरा एक्सरसाइज भी करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।